भोपाल का रुख करेंगे। डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। उनको लंबे समय तक कैसे हम सक्षम बना सकते हैं, उनको रोजगार कैसे जोड़ सकते हैं, इसकी भी योजना संबंधित विभाग बनाए, जिससे कि उनको अपने पैरों पे लंबे समय तक खड़ा किया जा सके। कैबिनेट के जो एजेंडे प्रमुख रूप से थे, उसमें सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की जो योजना 24 जनवरी 25 को लागू हुई, प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में संशोधन का एजेंडा आज कैबिनेट में था और उस संशोधन में 7.5 HP क्षमता का सोलर पंप लगाने के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी कृषक का अंश 10% रहेगा। शासन द्वारा 90% की सब्सिडी उनको दी जाएगी, जिससे कि जितने भी टेम्परेरी कनेक्शनधारी हैं लगभग 3 लाख हैं और जो परमानेंट कनेक्शनधारी हैं वो करीब 20 लाख से ऊपर हैं। तो केंद्र सरकार की सब्सिडी का जो सीमा है, उस सीमा तक हम कृषकों को अब धीरे धीरे सोलर पंप में ट्रांसफ़र करेंगे और केंद्र सरकार से भी लगातार ये मांग करेंगे कि आप उस सीमा को बढ़ाते जाएं, जिससे जल्दी से जल्दी हम सारे टेम्परेरी कनेक्शनधारी और फिर परमानेंट कनेक्शनधारी को हम सोलर से ये जो इलेक्ट्रिक पंप से सोलर में शिफ्ट कर सकें, जिससे कि लाइन लॉस और सब्सिडी के जो बोझ आता है उससे भी मुक्ति मिले और किसान भी क्वालिटी की बिजली आसानी से अपने स्तर पर प्राप्त कर सके सोलर के द्वारा। 3 व 5 HP के जो अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी हैं को एक क्षमता अधिक यथा 5 या 7.5 HP सोलर पंप प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया जाएगा। तो 3 HP वालों को 5 HP का सोलर पंप और 5 HP के जो इलेक्ट्रिक पंपधारी हैं उनको 7.5 HP का भी सोलर पंप यदि लगाना चाहें तो उनको वो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह संशोधन आज के कैबिनेट के इस एजेंडे में लाया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा यथा स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जो बच्चे इस प्रकार के हैं, जैसे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता माता के जो बच्चे होते हैं, अनाथ एवं विस्तारित परिवार के साथ निवासरत बच्चे, असाध्य बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, इस प्रकार से जो बच्चे हैं लगभग 33,346 बच्चे, उनको प्रतिमाह 4,000 रुपये दिया जाएगा। केंद्र सरकार 60% इसमें का अंश रहेगा और राज्य का 40%। टोटल 1,022 करोड़ की वित्तीय व्यय का ये प्रस्ताव था। इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इन तमाम तरह के बच्चों के देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 7वां वेतनमान का वार्षिक लाभ 1/1/2016 से प्रदान किया गया है। उसी अनुक्रम में मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को भी लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 93 लाख रुपये इसमें एरियर की राशि का वित्तीय भार आएगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना 6/10/2023 से लागू प्रशासकीय विभाग सामाजिक न्याय विभाग का है। इसके लिए 25-26 के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना 100 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंडर से धन जुटा है। प्रदत्त सेवा के परिणाम का मूल्यांकन एक निष्पक्ष बाह्य एजेंसी द्वारा की जाएगी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज उक्त संपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है और विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों के कम करने वाले नोट फॉर प्रॉफिट संस्थानों को रिस्क फंडर्स धन जुटाने में सक्षम बनाता है। इसका भी अनुमोदन किया गया है। नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा हेतु नवीन पदों का सृजन। विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए जो आवश्यक नवीन पद हैं उसकी भी स्वीकृति की गई है 9 नवीन पदों की और इसमें 59.42 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। प्रदेश के 12 जिलों में
50 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय एवं बड़वानी के 30 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए नवीन पदों का सृजन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आयुष चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अब भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, सुजालपुर में 50 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय बनाए जाएंगे और बड़वानी के 30 बिस्तरी आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 नवीन पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल हेतु स्वीकृत की गई हैं। इन 373 नियमित पदों पर वार्षिक व्यय आएगा 25 करोड़ 57 लाख रुपए और 806 जो मानव सेवाओं का प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जाएगा। ये बड़ा मैन पावर मंजूर हुआ है जिससे आयुष चिकित्सा को गति मिलेगी। सर, ये 12 डिस्ट्रिक्ट में आयुष हॉस्पिटल ओपन किए जा रहे हैं। हाँ, 12 जिलों में, इसके पहले 21 जिलों में हमारे आयुष चिकित्सालय चल रहे हैं। 12 और जिलों में इस प्रकार की 50 बिस्तर और 30 बिस्तर का बड़वानी में ये नए मंजूरियाँ हुई हैं। मतलब 33 हो जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में नवीन पदों की भर्ती पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत जो रोक थी नवीन पदों की भर्ती की, वो आज विड्रॉ हो गई। ये सारे एजेंडे रहे आज कैबिनेट की बैठक में, जिस पर चर्चा हुई है, निर्णय हुए हैं।